वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा। तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान, भक्तों को मेरा राम राम जय सीताराम। जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या आपको बिना वजह सिर दर्द होता है? क्या लगता है कि दवा खाने के बाद भी दर्द कम नहीं होता? तो संभल जाइए, यह सिर्फ दर्द नहीं, यह शत्रु का तांत्रिक हमला हो सकता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब शत्रु तंत्र मंत्र से वार करता है तो उसका पहला निशाना होता है आपका मस्तिष्क, आपका सिर, और आप इसे मामूली सिर दर्द समझकर टाल देते हैं। लेकिन अब आप टाली मत, क्योंकि आज मैं लाया हूं एक ऐसा शक्तिशाली उपाय जो न सिर दर्द को खत्म करेगा बल्कि शत्रु का नाश मात्र एक दिन में कर देगा। बस एक धतूरा सही मंत्र, सही समय और सही विधि से अगर रख दिया जाए सिर पर, तो शत्रु की सारी तांत्रिक शक्तियां जलकर भस्म हो जाती हैं। यह उपाय अघोरी तांत्रिकों द्वारा आजमाया गया है, शिव के रौद्र स्वरूप से जुड़ा है और इतना प्रभावशाली है कि शत्रु खुद सिर पकड़कर भागेगा। तो अगर आप भी परेशान हैं शत्रु से, अगर आपका सिर बार बार फटने को हो रहा है, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यही है आपका असली शत्रु मुक्ति पावरफुल उपाय जो दे सकता है सिर्फ एक रात में शांति, सुरक्षा और शक्ति। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर धतूरा क्या है और इसकी तांत्रिक शक्ति कितनी है। धतूरा, जिसे संस्कृत में धतूर, हिंदी में धतूरा कहा जाता है, यह एक विषैला, रहस्यमय और अत्यंत शक्तिशाली पौधा है। दोस्तों, धतूरा की पत्तियां, फल और बीज, इनमें विद्यमान होती है एक तांत्रिक शक्ति जिसे गुप्त शक्ति कहा जाता है। यह वही पौधा है जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। क्यों? क्योंकि इसकी ऊर्जा नकारात्मक शक्तियां को निगल जाती है, जो भूत, पिशाच, तांत्रिक क्रिया और शत्रुओं की काली ऊर्जा को जला देती है। दोस्तों, प्राणों में उल्लेख की धतुरण दत्व संभव है। शत्रु हनते न संशय अर्थ है, यदि धतूरा भगवान शिव को अर्पित किया जाए तो शत्रु का नाश निश्चित है। दोस्तों, जब आपके सिर में निरंतर बिना कारण दर्द हो, तो समझ लीजिए यह सामान्य सिर दर्द नहीं बल्कि शत्रु द्वारा भेजी गई तामसिक तरंगें हैं। दोस्तों, इसके लक्षण कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि सिर का अचानक भारी हो जाना, माथे में तपन गर्म गर्म लगना, नींद में डरावने सपने आना, ध्यान करते समय बेचैनी लगना, मंदिर या पूजा में मन न लगना। यह सभी संकेत है कि आप पर नजर है किसी तांत्रिक या दुश्मन की, जिसके कारण यह सब आपके साथ हो रहा है। आइए दोस्तों, जानते हैं धतूरे से शत्रुनाश और सिद्धि की विधि। अब जानिए वो उपाय जो सिर दर्द, शत्रु पीड़ा और ऊपरी बाधा को तुरंत खत्म कर सकता है। दोस्तों, इस विधि प्रयोग के लिए आप धतूरे का फल, काला धतूरा लें तो अधिक सर्वोत्तम है। एक नींबू, काले तिल और कील की आवश्यकता पड़ेगी। यह प्रयोग आप कल अमावस्या, शनिवार या काला अष्टमी की रात्रि को करेंगे। आप यह उपाय रात 12 बजे से 3 बजे के बीच करेंगे। ब्रह्मांतरण हरक समय में करेंगे। सबसे पहले आप एकांत कमरे में काले कपड़े पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे ना, और सामने भगवान शिव की प्रतिमा रखें और धूप दीप करें। उसके बाद अब धतूरे के फल को हाथ में लें और 7 बार सिर से उतारे जैसे नजर उतारते हैं। फिर इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओमनी बटुकाय अब दुधारण धतुराय फट, और हर माला के बाद एक लौंग धतूरे में डालें। फिर अब धतूरा, नींबू, काले तिल, कील को एक सफेद कपड़े में बांधे। फिर इस पोटली को श्मशान, पीपल या बबूल के पेड़ के नीचे गाड़ दें और बोले कि शत्रु की जड़ वहीं सड़ जाएगी। दोस्तों, आगे जानते हैं सिर दर्द का तत्काल उपाय। अगर सिर दर्द बहुत बढ़ गया है और आप तुरंत राहत चाहते हैं, तो धतूरे के 3 ताजे पत्ते लेकर उसका रस निकालें। अब इस रस को कपूर और नींबू के रस के साथ मिलाकर सिर पर लगाएं। फिर बोले, क्या बोलना है? ओम खली काल भरवाई। सिर्फ 5 मिनट के भीतर विनाशाय सिर दर्द उतरता है और शत्रु की तरंगें निष्क्रिय हो जाती हैं। शत्रु की जो नकारात्मक तरंगें आपके ऊपर होती हैं, वह नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि धतूरा न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं को भी समाप्त करता है। यही कारण है कि यह शत्रु मुक्ति के लिए उपयोगी माना जाता है।
धतूरा को तांत्रिक और ज्योतिषीय उपायों में भी स्थान दिया गया है। इसका उपयोग विशेष अनुष्ठानों, यंत्रों और तंत्र मंत्र में किया जाता है ताकि शत्रु द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त किया जा सके। शत्रु मुक्ति के लिए, शत्रु को शांत करने के लिए, शत्रु का नाश करने के लिए आगे का वीडियो विशेष होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे भक्तों। 3 कील धतूरे में गाड़ देना। शत्रु का जादू तुरंत खत्म होगा और शत्रु रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा। तो 3 कील धतूरे में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है और आपके शत्रु और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा है, कारा मिल जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। यह 3 किलो और धतूरे वाला उपाय अब आपके जीवन से शत्रुओं को निकालकर बाहर फेंक देगा और आपके शत्रुओं की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। चाह कर भी आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपके दुश्मन और आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। अगर आपने 3 किल धतूरे में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय कर लिया तो आज के समय पर बहुत ज्यादा शत्रुओं से लोग परेशान हो चुके हैं। मतलब शत्रु जो है, इनकी संख्या बढ़ रही है। जो व्यक्ति तरक्की कर रहा है, सफलता जिसे मिल रही है, उसके शत्रु भी बढ़ रहे हैं, उसके दुश्मन भी बन रहे हैं। अपना व्यापार कर लिया, शत्रु बनकर खड़े हो गए। जगह खरीद ली, शत्रु बनकर खड़े हो गए। क्योंकि देखिए, आज का जो समय है, यह ऐसा समय है कि आपकी खुशी में खुश होने वालों की संख्या कम मिलेंगे और फिर आपको वही आपके शत्रु बन जाते हैं। लोग अंदर ही अंदर कुंडली में छठा भाव जब कमजोर हो जाता है, जो ईर्ष्या की भावना रखते हैं, शत्रु बनते हैं। सामने से आप पार वार करते हैं और जब कुंडली में 12वां भाव कमजोर हो जाता है, तब आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान करते हैं। और गुप्त शत्रु जो होते हैं, यह बहुत खतरनाक होते हैं। गुप्त तरीके से मतलब इस तरीके से किया कराया करवाते हैं कि व्यक्ति को पता भी नहीं लगने देते हैं। कब उसका घर बर्बाद कर देंगे, उसका व्यापार बर्बाद कर देंगे, उसके जीवन को खराब कर देंगे, व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा। ऐसा समझ लीजिए कि जो व्यक्ति बहुत संपन्न होता है, उसे भी आकर निर्धनता घेर लेती है। उसके घर में भी कर्ज की समस्याएं आने लगती हैं। पैसे को लेकर लोग परेशान होने लगते हैं। धन की कमी आ रही है, कर्जा सर पर बढ़ रहा है, अच्छा खासा व्यापार खराब हो रहा है। तो देखिए, इसके पीछे आपके गुप्त शत्रु का हाथ हो सकता है। ज्यादातर केसों में ऐसा निकलता है कि घर में जो दुर्घटना है, घटनाएं होती हैं, या घर में जो किया कराया करवाते हैं, उसकी वजह से पूरा घर जो है वह बर्बाद हो जाता है। तो अब आपको बिल्कुल डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद कहीं ना कहीं आप पर है कि यह वीडियो आप तक पहुंची है। अब आपकी समस्या का हल आपको मिलेगा। मात्र 3 किल और धतूरे से ऐसा उपाय आपको बताएंगे कि आपके शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी, उनकी बैंड बज जाएगी। मतलब दुश्मन आपके चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, चाह कर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कोशिश कितनी भी कर ले वो कि आपको नुकसान करना है, आपका व्यापार खराब करना है, या कुछ भी आपके साथ गलत करना है, कितना भी सोच ले और कितना भी किया कराया करवा ले, आप ये उपाय करेंगे तो उनका किया कराया उन्हीं के पास वापस चला जाएगा। आपका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा किया कराया करवाए। क्योंकि जो हम उपाय लेकर आए हैं ना, कील का कील कैसी होती है? कील चुभन वाली होती है, नुकीली होती है। तो जिस तरह से उसने आपके जीवन को, आपके शत्रु ने आपके जीवन को खराब किया है, या गुप्त शत्रुओं ने खराब किया है, या अधिक शत्रुओं ने खराब किया है, अब उनकी बारी है परेशान होने की। उनकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, किसी से शत्रुता नहीं कर पाएंगे। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। इस पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय किस दिन करना है, किस समय करना है, और किस तरह से 3 कील धतूरे में क्या कहकर क्या बोलकर आपको कील गाड़ना है। सबसे पहले आपको बता दें, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किस दिन करना है? किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए,
उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 3 कील लेनी है। कील कितनी बड़ी लेंगे? इतनी बड़ी लेंगे कि जो धतूरा है उसके आर पार कील हो जाए। थोड़ी लंबी सी कील आपको लेनी है, बहुत छोटी कील नहीं लेनी है। ठीक है, तो कितनी कील लेनी है? 3 कील आपको लेनी है। पुरानी कील इसमें नहीं लेनी है। अपने घर के ऐसे कमरे में लेनी है। किसी ऐसे स्थान पर बैठना है, ठीक है, जहां अगर आपके पास घर में रखी हुई है न कोई कील है, क्योंकि यह उपाय गुप्त तरीके से आपको करना है। कभी इस्तेमाल नहीं किया है, कोई भी उपाय कील भी आप ले सकते हैं। गुप्त तरीके से करते हैं या कोई टोटका गुप्त तरीके से करते हैं, वो बहुत जल्दी काम करता है। और अगर आपके घर पर नहीं है तो आप बाजार से लेकर आएं। लेकिन शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता है। बस शनिवार के दिन इसे नहीं खरीदना है तो 3 कील आप लेकर आए। साथ ही साथ आपको लेना है एक धतूरा, एकदम बढ़िया सा धतूरा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कटा फटा हो, ठीक है, एकदम बढ़िया सा धतूरा। और 3 कील आपको लेनी है, 1 लेन। इसीलिए ऐसे कमरे में बैठे जहां आपके घर का भी कोई व्यक्ति आपको आकर टोके ना रोके ना, ठीक है, भले ही उसको इस बारे में पता हो, लेकिन उस समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ऐसे कमरे में आपको बैठकर इस उपाय को करना है। तो आप चाहे तो दरवाजा बंद करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। जमीन पर बैठकर आपको इस उपाय को करना है। अपना फेस सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन में कर लेना है। सबसे पहले जो कपड़ा है काला रंग का, उसे आप जमीन पर बिछा लीजिए। फिर उसमें कील आप रख लीजिए। ठीक है, कील एक तरफ रख लीजिए, कपड़ा एक तरफ बिछा लीजिए। अब आपको क्या करना है? जो धतूरा है उसे उल्टे हाथ में पकड़ना है और सीधे हाथ से कील उठानी है। इस बातों में विशेष ध्यान देना कि जो धतूरा है उसे उल्टे हाथ में पकड़ना है और सीधे हाथ से कील उठानी है। और अपने शत्रु का नाम अगर पता है तो नाम बोलेंगे। अगर नाम नहीं पता है तो गुप्त शत्रु यहां पर आपको बोलना है। शत्रु बोल दीजिए या गुप्त शत्रु बोल दीजिए और कील उस धतूरे में आपको लगा देनी है। ठीक है, जिधर धतूरे में डंडी होती है उधर की तरफ कील आपको लगा देनी है। फिर आपको क्या करना है? दूसरी कील उठानी है। फिर से शत्रु के बारे में बोलना है। मान लीजिए 2 शत्रु हैं। आपको पता है कि आपके 2 ही शत्रु हैं या 3 ही शत्रु हैं, तो उसका नाम आप बोल दीजिए और बिल्कुल धतूरे के बीचों बीच आपको वो कील लगा देनी है। अब मान लीजिए शत्रु का नाम नहीं पता है, तो फिर से आप शत्रु या गुप्त शत्रु बोलकर उस कील को धतूरे में अच्छे से गाड़ देंगे। मतलब आर पार हो जाए कील, इस तरह से आपको गाड़ देना है। फिर आपको तीसरी कील उठानी है। अगर शत्रु का नाम पता है, जैसे किसी किसी के 3 शत्रु होते हैं, उसे पता होता है कि मेरे 3 ही शत्रु हैं, फिर तो आप अपने शत्रु का नाम बोलिए। अब मान लीजिए शत्रु का नाम नहीं पता है, फिर आपको क्या करना है? फिर केवल शत्रु या गुप्त शत्रु यहां पर आपको बोलना है और उस कील को अच्छे से उस धतूरे में पीछे की तरफ गाड़ देना है। यानी एक धतूरे में 3 कील गाड़ने हैं, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ और एक बिल्कुल बीच में आर पार हो जाए। इस तरह से आपको कील को धतूरे में गाड़ देना है, लगा देना है। इसके बाद आपको ऐसा सोचना है कि अब मेरे जीतने भी शत्रु हैं, ये परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं और अब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है, ऐसा सोचकर आपको वो पूरा का पूरा धतूरा जिसमें कील आपने गाड़ी है काले कपड़े में रख लेना है और इसकी पोटली बना लेनी है। ठीक है, वहां पर छोटी सी पोटली बना लेंगे, छोटा सा गड्ढा मतलब इसे पूरा ढक देंगे और उस गड्ढे में उस काले कपड़े से उसके अंदर कपड़े के साथ ही कपड़े को हटाना नहीं है। धतूरे को कपड़े से लपेट देंगे। आपको उस मिट्टी में उसे दबा देना है। किसी ऐसे से गड्ढे को ढक देना है जहां पर पीछे पलट जाता ना, बिल्कुल नहीं देखना है। मतलब सीधे अपने घर पर आ जाएंगे। का आना जाना जहां पर ना हो ऐसे स्थान पर आप जाइए। और फिर आकर आपको अपने हाथ पैर धो लेने हैं। बाकी जो भी काम आप करते हैं वह काम फिर कर सकते हैं। कितनी बार करना है यह उपाय? सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार में ही इससे लाभ मिल जाएगा। एक बार ही यह उपाय करिए। किस दिन करना है? किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार का दिन, मंगलवार का दिन और अमावस्या की जो तिथि होती है यह बहुत उत्तम है। इस उपाय के लिए बाकी तो किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए, जीवन से शत्रु ऐसे दूर हो जाएंगे कि कभी आपके जीवन में शत्रु थे ही नहीं। सारे गुप्त हो या सामने से शत्रु हो, सारे शत्रुओं की छुट्टी हो जाएगी। जब इस उपाय को आप करेंगे सारे दुश्मन परास्त हो जाएंगे, तो जरूर से इस उपाय को करेंगे और अपने शत्रुओं से छुटकारा पाइए। आइए भक्तों, वीडियो के अंत में हम आपको धतूरे से जुड़े
कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे मगर चमत्कारिक उपाय भी बताते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन से शत्रुओं को आसानी से दूर कर सकते हैं, अपने दुश्मनों को परास्त कर सकते हैं। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहे। पहला चमत्कार एक सरल उपाय है, धतूरे का प्रयोग तांत्रिक मंत्रों के साथ करना। इस उपाय के लिए आपको धतूरे के 3 फल, एक लाल वस्त्र, एक शुद्ध घी का दीपक, चंदन और पुष्प की आवश्यकता होगी। वीर, आप किसी भी मंगलवार या शनिवार की रात को यह उपाय करें। सबसे पहले आप एक शांत और पवित्र स्थान चुनें। उसके बाद धतूरे के 3 फलों को लाल वस्त्र में रखें और शिवलिंग के सामने रखें, क्योंकि धतूरा शिव जी को अति प्रिय है। उसके बाद मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद इन फलों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। किसी नदी या नहर या तालाब में प्रवाहित करें। यह उपाय शत्रु से रक्षा करता है और उनकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दूसरा चमत्कार एक सरल उपाय है, धतूरे का हवन करना। इस उपाय के लिए आप सबसे पहले धतूरे के पत्ते और फल ले लें, थोड़ा गुलधूप ले लें, एक कपूर और गाय का घी रख लें। फिर आप एक हवन कुंड की स्थापना करें। फिर आप हवन कुंड में इन सभी को धतूरे के पत्तों और फलों को गुल और कपूर के साथ जलाएं। फिर आप मंत्र ओम हरि सबसे पहले इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन सामग्री के धतूरे के बीजों के साथ जल लाल वस्त्र में बांधकर दिलाता है और सोमवार को प्रातः स्थल पर रखें। यह उपाय शत्रु के उपाय निष्क्रिय करता है। सबसे पहले आपको सुरक्षा का सबसे पहले बीज और इसके बाद लाल पत्र लेने के महत्वपूर्ण पास रखने और चमत्कारिक सरल उपाय मंत्र और लाल दही बगन यजाम अभिषेक। फिर आप धतूरे के बीजों को करते समय लाल धागे में पिरोकर ताबीज बनाएं का ध्यान रखना चाहिए। फिर आप इसे अपने दाहिने हाथ करके या गले में पहने और शांत चित्त मन से उपाय करें। नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है, सही दिन और शत्रुओं के कुप्रभाव को निष्क्रिय करता है। धतूरे के उपाय मंगलवार। अगला है सभी उपायों का सही उच्चारण। उपाय करते समय मंत्रों का सही उच्चारण करें, अन्यथा इसका प्रभाव कम हो सकता है। जैसे पवित्रता का अगला है धतूरे का सुरक्षित उपयोग। धतूरा जहरीला होता है, इसलिए इसे संभाले समय विशेष सावधानी बरतें, विशेषकर इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। और श्रद्धा उपाय करते समय आपके मन में विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। भक्तों, धतूरा केवल शत्रु मुक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य समस्याओं के समाधान में भी उपयोगी है। जैसे पहला है स्वास्थ्य लाभ। धतूरा आयुर्वेद में औषधि के रूप में भी उपयोग होता है। इसका उपयोग दमा, जोड़ों के दर्द और त्वचा रोगों के उपचार में किया जाता है। दूसरा है धार्मिक उपाय। पूजा और अनुष्ठानों में धतूरा सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा है तांत्रिक प्रयोग तंत्र क्रियाएं में धतूरे का उपयोग बाधाओं को दूर करने और सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भक्तों, निष्कर्ष यह है कि धतूरा एक पवित्र और शक्तिशाली औषधि और धार्मिक सामग्री है, जिसका सही उपयोग शत्रु मुक्ति के लिए अत्यंत प्रभावी हो सकता है। हालांकि इसे करते समय सतर्कता और नियमों का पालन करना आवश्यक है। आपके जीवन में शांति, सुरक्षा, संकल्प और समृद्धि भी लाते हैं। सही विधि से किए गए उपाय न केवल धतूरे से जुड़े उपाय को समाप्त करते हैं, हम आपको सरल और विस्तार से समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको कुछ भी ऐसा जो इसमें पूछना हो, कुछ ऐसा नहीं तो समझ में ना आया, फिर से ध्यान से वीडियो को कमेंट सेक्शन में सुनकर समझ सकते हैं। तो इस उपाय को आप शाम के समय भी कर सकते हैं, सुबह के समय में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आप शत्रु मुक्ति के लिए एक छुटकी मिट्टी का उपाय वाला यह वीडियो देख सकते हैं। तो भक्त वीडियो को एक लाइक कर कमेंट में राम राम, जय सीताराम, जय बालाजी सरकार जरूर लिखें। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए राम राम, जय सीताराम, जय बालाजी सरकार।